थोड़ी सी और आगे देखते हैं, साइज ऑफ आयन एंड दियर सॉल्वेशन। ठीक है ना, यहाँ पर साइज ऑफ आयंस देखेंगे तो हमने क्या कहा था, साइज ऑफ आयन क्या हो सकते हैं, यहाँ पर साइज क्या होंगे, या लार्ज साइज होगा या स्मॉल साइज होगा। आयन के दो साइज हो सकते हैं, है ना। ये क्या होगा, लार्जर साइज होगा, ठीक है ना, लार्जर साइज होगा आयन का। और दूसरा किसका होगा, स्मॉल साइज होंगे, स्मॉल साइज होंगे बेटा। तो दो प्रकार के साइज हो सकते हैं आयन के भी, है ना। तो जो क्या होगा, लार्ज साइज का होगा, क्या होगा उसमें, सर लो हाँ, जो लार्ज साइज होगा उनका सॉल्वेशन क्या होगा, लो कंडक्शन। हाँ, इसमें क्या होगा, लो कंडक्शन होगा, है ना। क्यों होगा बेटा लो कंडक्शन, इसमें लो क्यों हो सकता है, जो लार्ज साइज होगा कंडक्शन उन क्या होगा, लो होगा, है ना। तो यहाँ पर लो कंडक्शन होगा क्योंकि उनकी वेलोसिटी कम होती है। जो बड़े साइज के होते हैं ना, वो चलते कम है, तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है ना। डिक्रीज उसमें सॉल्यूशन में डिक्रीज होगी उनकी वेलोसिटी, इसलिए उनका क्या होगा, कंडक्टेंस लो हो जाएगा। जो स्मॉल साइज के होंगे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होंगे, उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। इस टाइप से हमने पढ़ा था इसको। ये तो दो पार्ट हो गए। उसके आगे और देखते हैं, ये रिवीजन के तौर पर हो रहा है ना। दूसरा देखो बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स वेस्कोसिटी, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का नेचर किस टाइप से बताया था, क्या 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 नेचर बताया था, दो प्रकार के, हाँ, इसमें पोलर, सर ग्रेटर विस्कोसिटी। हाँ, नहीं पहले हम नेचर देख रहे बेटा ना, ठीक है, वेस्कोसिटी ठीक है, ग्रेटर वेस्कोसिटी, है ना। यहाँ पर देखो जो एक हमारे पास था पोलर, पहले सॉल्वेंट का नेचर देखते हैं। पोलर हो सकता है और नॉन पोलर हो सकते हैं, दो प्रकार के हमारे पास क्या होंगे, इसका नेचर होगा, है ना। जो आयनाइजेशन, तो पोलर का क्या होगा बेटा, पोलर वन में क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज। बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे जो पोलर वाले होते हैं, पोलर आयन होते हैं, उनका क्या होता है, कंडक्टेंस ज़्यादा होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टेंस अधिक होगा इनका, कंडक्टेंस मोर हो जाएगा, है ना, मोर कंडक्टेंस। और यदि हम देखेंगे नॉन पोलर है, उनमें क्या होगा, लेस, है ना, हम कह सकते हैं लेसर कंडक्टेंस कह सकते हैं, है ना, कंडक्टेंस। ये होगा इसकी पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के हिसाब से, है ना। अब इसमें एक और पॉइंट और आता है बेटा, ये है ग्रेटर वेस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। और जब वेस्कोसिटी ग्रेटर होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और इसके कारण क्या होगा, कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगा। मान लीजिए हमारे पास वेस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर वेस्कोसिटी, ग्रेटर वेस्कोसिटी, श्यानता यदि अधिक है, मान लीजिए श्यानता अधिक है, तो उसके कारण क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास क्या है, वेस्कोसिटी अधिक, अधिक श्यानता है, तो उससे क्या होना है बेटा, को बता सर सकते कंडक्टेंस डिक्रीज। हो, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर जो चालकता होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर वेस्कोसिटी में क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, ये याद रखना, कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये तीन पॉइंट्स हम बता चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं हम, कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, किसी इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ डाल देते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट को हमने इसमें मिला दिया। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट यदि ज़्यादा मात्रा में है और कम मात्रा में है,
वही तो कंसंट्रेशन होता है। कम मात्रा में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन लो होगी, है ना, उसकी सांद्रता लो होगी। और यदि अधिक मात्रा में है तो उसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी। तो सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। अब यदि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं लो कंसंट्रेशन, माना हमारे पास क्या है, लो कंसंट्रेशन है इसकी, लो कंसंट्रेशन, मान लीजिए हमने लो कंसंट्रेशन ली किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। यदि हमने क्या लेते हैं, लो कंसंट्रेशन लेते हैं तो क्या होगा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि लो कंसंट्रेशन है तो दो चीजें कम होंगी। क्या क्या कम होगा, एक तो होगा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। चालकता और चालकत्व ये दोनों क्या होंगी, लो हो जाएंगे, यानी कि सॉरी डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, कम हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यदि हम क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन लेते हैं, कम कंसंट्रेशन लेते हैं, है ना। और यदि हम क्या करते हैं इसमें, यदि हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं बेटा, अधिक कर देते हैं। यदि हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर में इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो स्वाभाविक क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन पे ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। कौन दोनों चीजें, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो ये कहता है इस प्रकार से, ये क्या कहेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारे पास विद्युत अपघट्य की सांद्रता, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या देखा होगा, ताप को तो आपने देखा ही है। मान लीजिए ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या होता है बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सॉल्यूशन का तो क्या क्या फर्क पड़ता है उसमें, क्या चीजें होती हैं उसमें। यदि देखोगे तो यदि हम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, जो वेलोसिटी होती है, गति होती है उनकी, इधर उधर घूमने की गति होती है, बढ़ जाती है। ये तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना। जैसे पानी के अणु को देखा होगा, पानी यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर मूवमेंट करते हैं, कोई इधर मूवमेंट करता है ना, भागने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो भागते रहते हैं इधर उधर, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूवमेंट होने लग जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूला इस पे लागू होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। मान लीजिए क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया मान लीजिए। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको, यानी कि जब ताप बढ़ेगा तो चालकता भी बढ़ेगी, ठीक है। और यदि क्या होगा, इसके कारण क्या होता है, कारण यदि आपसे पूछा जाता है तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल की। और इसमें एक और चीज होता है बेटा, देखो जब हम ताप बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या होती, डिक्रीज हो जाती। ताप बढ़ाने से एक तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती और वेलोसिटी भी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती। विस्कस जैसे देखोगे, मान लीजिए आप शहद को गर्म करते हैं, वो हार्ड है तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। या कोई गाढ़ा द्रव है तो वो बहने लग जाता है टेम्परेचर के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, इसमें इंक्रीज होती है ना। वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी लेकिन जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी,
है ना। और ये इन तीनों चीज़ों से जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, जो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इस कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास जो टेम्परेचर से थे। तो ये है वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये याद रखना है और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करना बेटा उनको, है ना। जैसे शॉर्ट में हमने किया, कोशिश वैसे ही करनी है, किस प्रकार से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन हो गया, नेचर ऑफ क्या हो सकता है, सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। इनको हम एक्सप्लेन भी करना थोड़ा थोड़ा। एक क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, क्वेश्चन में मूड में नहीं था देने के, लेकिन देखो तो बेटा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, following reactions takes place in a cell 298 Kelvin, Fe3 positive, iodine minus, Fe2 positive और I2। E नोड सेल इतना दे रखा हमारे पास 0.236 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। इसमें दो चीजें हमें याद करनी है। एक तो क्या करना है, एक तो ज्ञात करना है गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी याद करनी है, और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद करना है। तो क्या होता है बेटा, यदि हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी को मालूम है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर जी जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सर माइनस एन एफ ई नोड सेल। Fe नोड सेल, ये है बेटा, है ना। ये हम एक तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना, डेल्टा आर जी ज्ञात करना है। दूसरा हमें करना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक हमारे पास था, यदि याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, माइनस लॉग के सी इज इक्वल टू, ये था बेटा हमारे पास डेल्टा आर जी नोट अपॉन 2.303 और ये था आर डी। ऐसा हमने पढ़ा था। यदि हमने ऐसा ना पढ़ा हो तो हमने ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू 2.303 आर टी और माइनस लॉग के सी, ऐसा हमने पढ़ा होगा। ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमें ये दो चीजें याद करनी है। तो देखो तो बेटा कैसे कैसे हो सकता है। हमें दिए क्या क्या रखा है, हमें क्या क्या चीजें दे रखी बेटा, पहले ये देखो। हमें क्या क्या चीजें दे रखी, तो कोई बता सकता है? हमारे पास पहले तो दे रखा है ई नोट सेल दे रखा है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ई नोट सेल दे रखा है। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नोट सेल की वैल्यू ये दे रखी है। हमें जरूरत क्या क्या चीजों की, पहले इस वाले में देखते हैं। हमें डेल्टा आर जी नोट निकालना है। एक तो हमें एन चाहिए, दूसरा एफ चाहिए और तीसरा ई नोट सेल चाहिए। तो हमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कुछ पता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी से। इस साल भी पूछा गया था, बताओ जल्दी।
मैं थोड़ा जल्दी भी कर लूँगा बेटा, क्लास ऑफ है ना। चलो मैं ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है डेल्टा आर जी नोट और इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह तो वही रहेगा। एन क्या बताया था बेटा मैंने, एन बताया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं, जैसे माने यहाँ पर देखो, यहाँ से एक्सचेंज 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें देखनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाएंगे, तो यहाँ पर यदि देखोगे तो ये है 3 का दूना 6 प्लस, देखो 6 प्लस है हमारे पास, है ना। यहाँ पर क्या है, देखो 2 माइनस है ना। यहाँ देखोगे तो कितना हो रहा है, या 2 दूना 4, यानी कि 4 प्लस हो रहा है। तो इनमें यदि देखोगे तो कितने एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। देखो यहाँ पर इसने 6 से 4 हुआ और ये 2 प्लस इसने इसको दिए और ये तब न्यूट्रलाइजेशन हुआ। 4 तो यहाँ आगे 6 में से, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का 2 माइनस होंगे 2 प्लस होंगे, तो इनमें एक्सचेंज किस में हो रहा है, 2 माइनस और 2 प्लस में हो रहा होगा, क्योंकि 6 में से 4 तो यहाँ आ गए, तो इनमें एक्सचेंज हो रहा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, तो यहाँ पर जो है एन की वैल्यू होगी हमारे पास, एन इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। जितने इलेक्ट्रॉनों का उसमें एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, एन की वैल्यू कहा जाता है, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, कैसे, अब इस थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो 2Fe और 3 पॉजिटिव चार्ज, ये इससे कन्वर्ट हुआ ये 2Fe, है ना, और कितना हुआ बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव होना, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी तो 2 पॉजिटिव आए होंगे, लेकिन ये 2Fe है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी तो इतना आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास 3 दूनी 6 है, 6 प्लस चार्ज है ना, और 6 प्लस चार्ज से 4 प्लस चार्ज में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, है ना। F2Fe 3 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तब जाकर के ये क्या क्या बना होगा बेटा, 2Fe 2 पॉजिटिव चार्ज बना होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ देखो आयोडीन में क्या हुआ होगा, 2 आयोडीन माइनस है, तो इसने क्या किया होगा, ये I2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज थे, तो ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, रिमूव किए होंगे। तो देखो इसमें कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है ना। तो इसलिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इस समझ में आया कैसे कि वो आया 2, इस समझ में आया बेटा कैसे आया 2, एन की वैल्यू 2 कैसे आई, ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ नहीं तो बोलो बेटा, जिस कितने लोगों को नहीं आया, पहले नहीं नहीं बोला था, सबको आ गया, ये सबको आ गया बेटा या नहीं आया, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों पर, ये बताओ। थोड़ा थोड़ा है। अब मतलब पूरा समझ में नहीं आया ना, फिर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, हमने रिएक्शन को लेना है, तो रिएक्शन को कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास है 2Fe और 3 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना, और इसमें 2I माइनस है, और ये कन्वर्ट हुआ 2Fe और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, और आयोडीन हुआ I2 सॉल्यूशन, सॉलिड है। अब हम एक को लेते, पहले Fe को लेते बेटे यहाँ से, है ना। Fe को लिया तो हम क्या करेंगे, 2Fe और इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज। ये किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, ये कन्वर्ट हुआ Fe और 2 पॉजिटिव चार्ज में। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो बेटा, अभी हम 2 को भूल जाते हैं, इस 2 को भूल जाते हैं, हम एक Fe को देखते हैं, है ना। तो एक Fe का एक चार्ज कम हुआ, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लिया होगा, तभी तो चार्ज कम होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, वो खत्म हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक Fe ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2 पॉजिटिव बनाया, लेकिन यहाँ 2 Fe हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
और तब ये 2Fe 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे, ठीक है। और यदि हम टोटल देखें, वैसे भी देखें, तो 3 का दूना 6 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ देखेंगे 2 दूना 4 पॉजिटिव चार्ज हुए। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। यहाँ पर समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरे वाले में देखो बेटा, आयोडीन से ये लेते हैं, दूसरी वाले रिएक्शन को देखो, 2I माइनस है, ठीक है, और इससे कन्वर्ट हुआ I2 में। यहाँ कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन यहाँ पर तो 2 आयोडीन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब जाकर के क्या होगा, I2 बनेगा। दोनों आयोडीन से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो दोनों पे आवेश हट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा। अब आ गया हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n निकालना में आ गया, रिएक्शन से कैसे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो n की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या था उसमें, देखो इस डेल्टा आर जी नोट में यदि हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हो रखी हैं। हमें n प्राप्त हो गया। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए f, और f की वैल्यू कितनी होती बेटा, फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 6 हाँ 96 487 487, है ना। या हम इसको 96500 भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन में आसान होता है ना, इसलिए इतना लिया जा सकता है ना। तो ये भी हमें मालूम हो गया। फिर हमें देखो ई नोट सेल चाहिए, ई नोट सेल दे रखा हमें, ई नोट सेल यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ये देखो ई नोट सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 2 इंटू 9487, है ना, इंटू कितना आएगा, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.236। बस इस वैल्यू को रख लेंगे, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा, यदि हम जोड़ देते हैं इसको, हम गुणा भाग कर लेते हैं, तो ये आप लोग कर लेना, इसमें हम टाइम नहीं गवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है, ये आती है 4, माइनस में आएगी बेटा वैल्यू 455, और ये आएगा 48 जूल, इतना आएगा जूल में, है ना। और जब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने से 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का भाग देने से 3 पे दशमलव लग जाएगा इस, है ना। तो यहाँ पर आएगा 45.45 भी कर सकते हैं, है ना, 55 भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक असंख्य बढ़ा सकते हैं, 55 किलो जूल कर सकते हैं, एक किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब दूसरा हमें फॉर्मूला था, जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था, ये तो हमने निकाल दिया, कौन सा वाला, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। दूसरा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला था, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस, है ना, 2.303 और आर टी लॉग के सी, ऐसा था, है ना। इसे हमने पढ़ा था जब हम रासायनिक साम्य के लिए निकाल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, इस पूरी संख्या को हम इधर ले जा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इसके बटे में जा सकता है ना, तो इसके बटे में जा सकता है, तो यहाँ माइनस लॉग के सी बचेगा, तो माइनस लॉग के सी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आर जी नोट अपॉन कितना आएगा, 2.303 आर टी, ऐसा आ सकता है। तो इससे भी हम उसको निकाल सकते हैं, लॉग के सी को निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे हो सकता है बेटा, देखो माइनस चिन्ह यहाँ से हम इधर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें वो बाद में ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। क्या क्या चीजें हमें मालूम है यहाँ पर, एक तो हमने
डेल्टा जी निकाल दिया, डेल्टा आर जी नोट निकाल दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर यदि देखेंगे माइनस लॉग के सी इज इक्वल टू कितना आएगा, इसकी वैल्यू को देखेंगे तो ये कितना है बेटा 45.55 हमने ले लिया था, है ना, इतने वैल्यू हमने निकाल ली थी। दूसरा हमारे पास ये नीचे वैल्यू दे रखी 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आर की वैल्यू बताओ, ये याद होना चाहिए, आर की वैल्यू तो हमें याद रहनी चाहिए हमेशा। ये होती बेटा 8.314 इंटू 10⁻³ है ना, तो इतना हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन यहाँ दिया हुआ है, देखो, है ना। इस वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है माइनस लॉग के सी, और इसको जब कैलकुलेट किया जाता है बेटा तो ये आता है हमारे पास 7.983। इसको कैलकुलेशन कर लेना आप लोग जितना भी है ना, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें तो चाहिए के सी, यहाँ है लॉग, तो यदि हम के सी निकालना चाहेंगे बेटा तो के सी को हम क्या करेंगे, यहाँ एंटी लॉग कर देंगे, इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम एंटी लॉग देखेंगे, इसको एंटी लॉग, तो इसके लिए आपको एंटी लॉग टेबल देखनी पड़ेगी, और ये आता है 7 इतना आएगा 983, इसका एंटी लॉग निकालना होगा। तो एंटी लॉग इसका आता है लगभग, ये आएगा 9.62 इंटू 10⁻⁷। एक दिन एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा, कैसे कैसे एंटी लॉग निकाला जाता है ना। तो ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास, कुछ कहना चाह रहे बेटा, वैसे तो सिंपल ये है कि यहाँ पर जो संख्या होती है, जो दशमलव पहले उसकी घातों में लिख लेते हैं और इसको पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। आगे जब एंटीलॉग टेबल सिखाऊंगा तो उस समय बता दूंगा इसको, ठीक है। इस प्रकार से आ जाता है, तो ये है। उसके बाद है बेटा हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। जो आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन में चालकता का मापन कैसे किया जाता है। जो हमारे पास आयनिक सॉल्यूशन है उसकी में चालकता का मापन कैसे किया जाता है।